जल ही जीवन है, भाग 3। जल का उपयोग पेयजल तथा सिंचाई, पशुपालन, परिवहन, उद्योग, जल विद्युत उत्पन्न करने तथा मत्स्य पालन आदि विभिन्न कार्यों के लिए होता है। गांवों में जहां आज भी 80% लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है, पेयजल के लिए भूजल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसे कुओं, हैंडपंपों, ट्यूबवेलों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में कृषि कार्य के लिए किसान भूजल पर ही निर्भर हैं। उद्योगों में भी भूजल की बड़ी मांग है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर वस्त्र उद्योगों तक में भूजल का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। भूजल काफी महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भूजल स्तर में कमी और उसके अनेक कारणों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जानेंगे। जल प्रबंधन के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम गुजरात के एक छोटे से गांव में चलते हैं, जहां पर कुणाल और मेहुल अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य समझना है कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। ओहो, ये नल से पानी ही नहीं आ रहा है। देखते हैं हुआ क्या है। क्या बात है पिताजी? अरे, पानी की टंकी से इतना पानी क्यों गिर रहा है? लगता है कोई पाइप टूट गया है। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हमारे गांव में वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत है। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर्मचारी को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। लेकिन मैंने इस पाइप को यहाँ से बंद कर दिया है। हमें बूंद बूंद बचानी है, क्योंकि हमारे गांव में भूजल इतना कम हो गया है। पिछले 2-3 साल से हमारे गांव में बारिश ही नहीं हुई है, इसलिए पानी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे मास्टर जी भी कह रहे थे कि गांव का भूजल कम हो गया है। कैसी सावधानियां? ऐसे जैसे आज पिताजी ने पाइप का रिसाव कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। हाँ, पानी की हर बूंद को बचाना है। पानी का रिसाव रोकना चाहिए। हमें पानी की जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। मास्टर जी ने कहा था कि मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। लगातार पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। सही कहा। नहाते समय भी पहले बाल्टी में पानी पूरा भरकर फिर नहाएं। नहाते वक्त नल में से पानी को बहने ना दें। अगर पानी का कहीं पर रिसाव होता है तो तुरंत नल, पाइप, हैंडपंप, टंकी इत्यादि की मरम्मत करानी तो पड़ेगी, है ना पिताजी? हाँ, ठीक कहा। हमें जांच करनी होगी कि हमारे घर में पानी का रिसाव ना हो। हमें जितने पानी की आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करना चाहिए। पानी का पुनः प्रयोग करना चाहिए। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देना चाहिए। पिताजी, और हमें सब्जियों को बहते पानी के बजाय गहरे बर्तन में धोना चाहिए। इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। मेहुल, तुमने तो बहुत अच्छी बात बोली है। जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपड़ों को धोते समय भी नलों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल को कदापि नाली में बहाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचे को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में उपयोग करना चाहिए। मैं आज से पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगा। चलो भैया, स्कूल जाएंगे। अरे भैया, देखो, मैंने कभी इस बावड़ी पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर तो पानी जमा हो गया है। क्या इस जमा पानी को खेती में इस्तेमाल करेंगे? चलो रामू चाचा से पूछेंगे। चाचा, ये बावड़ी का पानी खेतों में इस्तेमाल होता है क्या?
हाँ बच्चों, इस बावड़ी में हम बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं और खेती के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा, देखो, खेत में पानी बचाने के लिए हमने एक बांध बनाया है। जब मेरे खेत में पानी भर जाता है तो अतिरिक्त पानी इसके नीचे के खेत में जाकर भरता है और दूसरे खेत को भी पानी देता है। धन्यवाद चाचा। पता है कुणाल, मास्टर जी ने कहा कि हम भी हमारे घर में जल प्रबंधन कर सकते हैं। वो कैसे भैया? मास्टर जी कह रहे थे कि बारिश का पानी जो छत पर और सड़कों के किनारे बहता है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं और इस बारिश के पानी को जलाशय या मानव निर्मित टैंकों में एकत्रित करना चाहिए और इसका इस्तेमाल हम सूखे मौसम में कर सकते हैं। पानी को बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, पानी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? और अगर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो हमें और पशुओं को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए जल है तो जीवन है। ठीक कह रहे हो। अरे भैया, वहाँ देखो, इतने सारे पाइप ऐसे क्यों जुड़े हैं? चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ पता करने के लिए कि क्या ये खेतों को सींचने का कोई नया तरीका है। नमस्ते चाचा, आप नए तरीके से फसल सींच रहे हैं क्या? नमस्ते बच्चों, इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये सिंचाई की वो विधि है जिसमें जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से पहुंचाया जाता है। इसका क्या लाभ है? इस प्रणाली से पानी का कम इस्तेमाल होता है और फसलों को ज्यादा पानी मिलता है। इससे पानी की भी बचत होती है। धन्यवाद चाचा। आज हम दोनों को पानी बचाने के कई उपाय मिले। हमें पता लग गया है कि जल है तो जीवन है। पानी को बचा के रखना चाहिए। बच्चों, पानी बचाने के और उपायों की सूची बनाइए। बच्चों, इस वीडियो में आपने पानी बचाने के कई उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बारिश के पानी बचाने से भूजल स्तर का संरक्षण होता है और पानी की आपूर्ति बनी रहती है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।